लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्लियर है सबको? बताओ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? जस्ट क्लियर है, बताओ जल्दी। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा टू द पावर जो भी n था लिखा था पढ़ा था, वो चीज क्लियर है आपका? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? तो बताइए ना क्या हो। क्लियर है। ये एक्सपेंशन हो जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो तो उस एक्सपेंशन पे बेस्ड। अगर हमारे पास एक्सपेंशन निकालना हो देन साइन टू द पावर 6, साइन टू द पावर 6 का एक्सपेंशन साइन 6 थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा का एक्सपेंशन करके बताइए तो जरा। सब लोग सॉल्व करेंगे जितने भी लोग हैं, जो भी हो सब लोग सॉल्व करो, मुझे सबका आंसर चाहिए। 11 पीपल्स आर देयर राइट नाउ, सो मुझे टोटल 11 आंसर्स चाहिए अभी। करके बताइए। एक हम लोगों ने लास्ट डे साइन का किया था, उसी तरह हम लोगों को सॉरी कॉस्ट का किया था, कॉस्ट टू द पावर समथिंग 9 था 6 था, तो हम लोगों ने एक्सपैंड करके देखा है। अब इसी तरह साइन टू द पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। करके बताओ क्या आएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े तो सारा, फिर उस पर प्रैक्टिस करते नहीं है, अल्टीमेटली फिर होता है कि फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता है उसे। बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होने वाला नहीं है। चलो बताओ क्या होगा। जिसको अभी तक कनेक्टिंग नहीं दिखा।
मैम ये होगा 6c1 cos पावर 5 into sin थीटा and minus हाँ c 6c3 cos स्क्वायर cos क्यू। रोहित जो तो इसको भी सॉल्व आप करना है। हाँ तो उसको सिंप्लीफाई करके बताओगे ना, क्योंकि पूरा टर्म सॉल्व करके एग्जैक्टली जो आएगा वो जैसे कल आपका आया था ना बहुत सिंपल नंबर्स में, वैसे रिजल्ट आना है, वैसा रिजल्ट लाइए ना, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ इतना टर्म आएगा और ये हम लोग ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू दैट बनेगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म 2i का भी आएगा जो आप डिवाइड करेंगे उधर जाके। बताइए क्या आ रहा है। और आप लोग सबने असाइनमेंट जमा कर दिया? सबने असाइनमेंट डन किया है? कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया? से यस और नो। किसी ने ऐसा है जो असाइनमेंट जमा नहीं किया है? जमा करना था ना आज तक। यस मैम कर दिए हैं। सिर्फ एक आपने किया है, बाकी लोगों का नहीं किया। मैम हम भी कर दिए मैम।
यस मैम, हो गया जब। और कोई ऐसे है जो जिन्होंने नहीं किया है वो बताइए, जिन्होंने नहीं किया है। चलो ठीक है, अब जिसका नहीं आज के बाद सबमिट होया हुआ होगा उसका मार्क्स देखिएगा, फिर काटेंगे। बता नहीं रहे हो ना, लास्ट डे देने के बाद भी, टाइम देने के बाद भी इतना। कोई ऐसे हैं जिनका से क्वेश्चन नहीं बन रहा है? कोई ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है अभी, जो मैंने एक्सपेंशन दिया है, जो नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं मैम। हाँ, जो बना रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो नहीं बना रहे हैं वो बताओ। कोई ऐसा है जिससे नहीं बन रहा है, नहीं बना रहे हो, नहीं समझ आया, या फिर कुछ भी, जितना भी आप बाद में बहाना मारने वाले हैं वो पहले बता दीजिए। कोई ऐसे हैं? दैट मीन सबसे बन जाएगा ना। चलो ठीक है, फिर बना के बताओ। लास्ट डे हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा था, कॉस्ट के फंक्शन में कॉस्ट टू द पावर समथिंग है, कॉस्ट टू द पावर 9, कॉस्ट टू द पावर 5, इस तरह का एक्सपेंशन आप लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन आप बनाए भी थे। तो उसी तरह से ये साइन का एक्सपेंशन है, साइन टू द पावर 6 के लिए। देन क्या रिजल्ट है, क्या एक्सपेंशन हो सकता है? मैम आंसर तो 3 टर्म्स में ही आएंगे ना? 3 नहीं, 4 टर्म्स में आएंगे। मैम सिंपलीफाई हो ही नहीं रहा है। कैसे मैम नहीं हो रहा है? 1 3 एंड 5 3 टर्म्स आ रहे हैं। 1 3 एंड 5 3 टर्म्स आ रहा है, ऐसे कैसे? यस मैम। देखते हैं। मान लीजिए एक्सपेंशन तो हम लोगों को x के टर्म में करना है ना, ये इतना पता है ना। x टू द पावर x प्लस x इनवर्स के फॉर्म में जो कर रहे थे वैसे ही कर। ऐसे नहीं कर, ऐसे जैसे फर्स्ट क्लास में किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे नहीं कर सकते। यहाँ उसमें हम लोगों ने एक्सपेंशन का टर्म कहाँ पढ़ा था, और पावर समथिंग का ऐसा कोई एक्सपेंशन पढ़ा था? नहीं पढ़े हैं ऐसा कोई फंक्शन। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसका एक्सपेंशन है, और उससे पहले जो पढ़े थे उसमें साइन n थीटा कॉस n थीटा ऐसा कोई फंक्शन था। ये था ना शुरुआत में हम लोग एक्सपेंशन कहाँ देखे थे? यस मैम। यूज करना है ना, तो हम लोगों जो लास्ट पढ़ा है, लास्ट क्लास में जो करे हैं उससे देखिए, एक बार क्रॉस चेक करिए। साइन का टर्म मैंने बताया था उस दिन, और आपके पास पीडीएफ भी होगा शायद, देखिए। वो हाँ, नहीं हो रहा है क्योंकि पीडीएफ वो कॉपी में भी नहीं लिखे थे ना उस दिन, पीडीएफ भी नहीं आया था। कॉपी में नहीं लिखा था आपने? नो मैम। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट डे का फिर बताना पड़ेगा मुझे, लास्ट डे वाला टर्म। वो 1 मिनट, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोले तो मैम अभी ना सिर्फ पढ़ते हैं या फिर बनाने दिया जाता है तो वो बनाते हैं, जो बताया जाता है वो लिखते नहीं है, शाम में लिखते हैं। तो पीडीएफ आया ही नहीं था उस दिन। अच्छा, वो नहीं, इसलिए नहीं रखा है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। लेकिन लास्ट डे हम लोग जो आप लोग क्वेश्चन बनाए हो ना, क्वेश्चन जब बनाए हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कैसे था, क्या था।
यस मैम बट एक्सपेंशन 1-2 तो हम लोग करके रखे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन जो हम लोगों ने कराया था, जैसे लोग ये मान लीजिए डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो। देखो हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ टर्म पढ़ना था ना, तो एक्सपेंशन ऑफ टर्म में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का एक्सपेंशन होता है, जैसे cos n थीटा sin n थीटा, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम तो cos n थीटा एंड sin n का पावर n थीटा अगर इसका एक्सपेंशन करना हो तो हम लोग उसको सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ De Moivre's थ्योरम लिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ De Moivre's थ्योरम लिख रहे हैं तो De Moivre's थ्योरम को पता है cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ये इतना टर्म पता है। और इससे पहले जो हम लोग लास्ट क्लास के पहले जो पढ़े थे वो इसका एक्सपेंशन पढ़े थे, cos n थीटा एंड sin n थीटा का एक्सपेंशन। यस मैम वो कर रहे हैं cos टू द पावर जो होगा n थीटा एंड i sin टू द पावर n थीटा। मैम ये जो है ना उसको भी तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसमें, इस फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग होता है ना। जैसे तुम बट मैम जो टर्म होगा थ्योरम में तो यही पढ़े थे ना, इसका वैल्यू दोनों यही इक्वल आएगा। होता है, अगर दोनों एक साथ दे इक्वल दे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इस पोर्शन से पूछा जाए, इतने का एक्सपेंशन पूछा जाए, सिर्फ इस पोर्शन का पूछा जाए, cos टू द पावर n थीटा का टर्म पूछा जाए, तब कैसे बनाओगे? दोनों का सम इतना होता है, ये है ना मीनिंग। तो यस मैम इसका एक्सपेंशन पूछा जाए या सिर्फ इसका एक्सपेंशन पूछा जाए वो तो अलग मीनिंग देगा। दोनों को यस मैम सम करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलग अलग टर्म में तो इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसको फिर पावर 6 लोगे, पावर 5 लोगे, अलग मीनिंग हो गया, इसका पावर अलग मीनिंग हो गया। लेकिन जब दोनों को एज अ सम एक सिंगल टर्म ले रहे हैं तब ये होता है वैलिड है, तब ये वैलिड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं है ना। नो मैम तो हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो इसमें एक टर्म पढ़े थे जिसमें z टू द पावर समथिंग, ये भी आपको शायद याद होना चाहिए, x टू द पावर समथिंग यस मैम पावर इनवर्स, तो हम लोग 2 cos n थीटा ये भी प्रूफ किए थे, और ये जो नेगेटिव अगर घटा दे इसी चीज को तो 2i sin n थीटा ये होता है। तो इसकी हेल्प से हम इसका एक्सपेंशन कर रहे थे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। देखिए फिर से अगर कंफ्यूज हो रहा है तो x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर -1 को 2 cos थीटा कहीं भी लिखा जा सकता है, x टू द पावर 2 को x टू द पावर -2 के टर्म में ये भी लिखा जा सकता है, और x क्या है तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। ये क्या है तो x टर्म है जिसको आप De Moivre's में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि x एक नंबर है जो कि अलजेब्रिक नंबर है, x एक क्या है अलजेब्रिक नंबर है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फॉर्म में, cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म। अब इसी तरह ये जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा था इसमें जो यूज ये सब किए थे बाइनोमियल एंड कंपोज जो भी कॉम्बिनेशन टर्म, उसमें देखो x प्लस एक्स इनवर्स का पावर n अगर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो टर्म है इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसी एक्सपेंशन के बेसिस पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था, एक एक्सपेंड करना था cos टू द पावर 9 थीटा, तो cos टू द पावर 9 थीटा टर्म जो है, अब मान लो cos टू द पावर 9 थीटा का तो आपको एक्सपेंशन नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि इस टर्म के हिसाब से अगर हम लिखें 2 cos थीटा का पावर अगर n हो तो उसका वैल्यू ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये हम लोग कैसे जानते हैं De Moivre's थ्योरम के हेल्प से। तो ये टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ ऐसा करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos टू द पावर 9 थीटा निकाल लो, यहाँ 2 टू द पावर 9 थीटा जो आएगा वो डिवीजन में बाद में देखो यहाँ घटा दे, डिवाइड कर देना, डिवाइड करके रिजल्ट ले लिया cos टू द पावर 9 थीटा का, तो रिजल्ट आ गया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ De Moivre's थ्योरम हमें x का इस cos टू द पावर 9 थीटा का एक्सपेंशन करना है, लेकिन हमें एग्जैक्टली इसका एक्सपेंशन नहीं पता, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 cos थीटा के टर्म में जो इसके टर्म में आएगा। तो इसका एक्सपेंशन तो हम पढ़े हैं ना,
बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेते हैं और जो 2 टू द पावर 9 यहाँ आएगा उसको हम अपोजिट साइड ले जाके डिवाइड कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सॉरी जो सॉल्व करने के लिए आपको मिला था वो साइन टू द पावर 6 था ना, साइन टू द पावर 6 थीटा था। अब देखो ये तो कॉस वाला टर्म था, साइन वाले टर्म का एक्सपेंशन क्या है हम लोग वो भी देख रहे थे। सिमिलरली साइन x माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में आप साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं पावर n। अब यहां से साइन टू द पावर 6 थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा यहाँ हो जाएगा और 2y टू द पावर n। अब इसी चीज को आप सिंप्लीफाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या करना है? इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिखेंगे, मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको, अगर हम इसी चीज को जस्ट कॉपी कर दे मान लीजिए यहाँ पे, तो लिख सकते हैं x माइनस एक्स इनवर्स का पावर 6। आपको इसको सॉल्व करना है जो कि इक्वल होता है किसके, 2i साइन थीटा पावर 6 टू द पावर 6 पता है आपको। अब इसी चीज को पावर 6 कर दो, तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो LHS वाला, ये तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, वो देख लेते हैं क्या आता है। 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। i टू द पावर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। i टू द पावर 6 हो गया और यहाँ साइन टू द पावर 6 थीटा। अब जो टर्म यहाँ आ रहा है इस टर्म को बाकी को इधर लेके चले जाना, साइन 6 थीटा का आंसर मिल जाएगा। और ये कैसे सॉल्व करना है, बाय द हेल्प ऑफ जो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, जो हम 2-3 बार बता चुके थे, लास्ट क्लास में भी बताया। अब इसी चीज को एक्सपेंड करिए, इसका एक्सपेंशन पता है ना। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए स्क्रीन विजिबल है। 2i यस मैम पावर x, अब इसी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन x टू द पावर जो है 6 है, माइनस साइन, चूंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस c1 x टू द पावर 5 x इनवर्स प्लस 6c टू द पावर 6c2 x टू द पावर 4 x टू द पावर -2। मैम ओनली व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, प्लीज। क्या दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, अच्छा जस्ट ये देखो, इसको लिख सकते हैं इतना जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था। अब इसको यस मैम करोगे तो इस टर्म का एक्सपेंशन आपको पता है बाइनोमियल से आप कर सकते हैं, x टू द पावर 6 माइनस 6c1 x टू द पावर 5 x टू द पावर -1 प्लस साइन अल्टरनेट होगा ना, नेगेटिव साइन होता है तो एक नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करके लाएंगे। अब देखो 6c1 ये सारा टर्म जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट इस तरह से आपको आएगा, और जो यहाँ से रिजल्ट आने वाला है उसको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट लाएंगे वही होगा। अब देखो ये एक्सपेंशन x टू द पावर 6 है, 6c1 का वैल्यू 6 होता है, यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ -1 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 बचेगा, प्लस साइन ये देखिए 6c2 को सॉल्व करिए, आप सॉल्व करके देख लीजिए रफ में क्या आता है। 15x का पावर यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगा। नेक्स्ट माइनस साइन, ये नेक्स्ट प्लस साइन, ये नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस, इतना टर्म आ गया। अब देखो इसमें क्या करोगे, x का पावर 6 और -6, सॉरी दिस इज -6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज -6 है, ये x टू द पावर 6 है और ये x टू द पावर -6 एक साथ कर दिए। यहाँ देखो x टू द पावर +4 है, यहाँ x टू द पावर -4 है, और -6 हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में -6 है। इसी तरह यहाँ x² दिख रहा है, यहाँ x टू द पावर -2 दिख रहा है, एक साथ लिख दिए। और ये एक टर्म दिख रहा है जो कि 20 कांस्टेंट मिल रहा है, ये देखो कहाँ मिला है हम लोगों को, ये x टू द पावर 3 है और x टू द पावर -3 है, तो दोनों पावर आप एक दूसरे को कैंसिल कर दिया,
तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू नहीं होगा, तो सिंपली ये कांस्टेंट मिल रहा है। अब आपको पता है x टू द पावर 6 और x टू द पावर -6 का वैल्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, x टू द पावर -4 x टू द पावर प्लस 2i sin 6 थीटा। 2i sin 4 थीटा। तो वही चीज यहाँ 6 हाँ यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होगा, वहाँ 4 था इसलिए मैंने 4 कहा। तो 2i sin थीटा, हाँ ठीक है, तो इसको सिंपली i sin थीटा के टर्म में करके सॉल्व कर लो, ये cos वाला टर्म मैंने लिखा, ठीक है। तो i sin थीटा के टर्म में लिख दो, रिजल्ट आ जाएगा। जो टर्म इधर बस मैम, हेलो मैम, आई साइन थीटा के टर्म में तभी आएगा ना जब x पे 6 माइनस x पे -6 होंगे। देखो ना क्या है, x टू द पावर 6 और x टू द पावर -6, बट यहाँ पे तो x टू द पावर 6 प्लस x टू द -6 है। सिंपली अगर प्लस आ रहा है तो cos में कन्वर्ट कर दो ना। cos में साइन का एक्सटेंशन cos में, हाँ, तो आ सकता है। अब प्लस टर्म आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमेशा ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस साइन का एक्सपेंशन, तो 2 cos 6 थीटा। सिमिलरली ये टर्म के लिए 2 cos 4 थीटा, दिस टर्म के लिए 2 cos 2 थीटा -6 प्लस 15, सारा टर्म रख दिए। यहाँ पे देखो ये जब टर्म सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 6 और i टू द पावर 6 अगर करोगे तो क्या होगा, i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -2 यहाँ आ जाता है, -1 i स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करके। अब 2 टू द पावर 6 जो बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन नहीं आता तो सिंपली इस टर्म को सॉल्व करके रिजल्ट निकाल दिया, यही टर्म है, इसी को सॉल्व करना था। समझ रहे हैं? तो आपको ये अगर समझना है तो पहले वाला जो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये अच्छे से दिमाग में अगर पूरा फिट बैठा तो मैम एक सेकंड नीचे करिएगा, इसमें या उसमें, उसमें जो अभी बता रहे थे। बताइए। मैम यहाँ पे 1/32 यानी 5, तो यदि मैम 2 कॉमन लेंगे तो ये 20 भी तो 10 हो जाना चाहिए था ना, ये 20 प्लस हो गया है, माइनस कॉमन। सही है, माइनस कॉमा माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर वाला ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 10 हो जाएगा ना, यदि 2 कॉमन ले रहे हैं तो 10 हो जाना चाहिए। 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 10 हो जाएगा, 2 इस, तो ले भी रहे ना। हाँ ठीक है, तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस जो है वो माइनस इधर से आप डिवीजन में ना, तो वो माइनस मल्टीप्लाई हुआ है सब में, तो देखो फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो गया है, सेकंड यस मैम, यस मैम। तो अकॉर्डिंगली चेंज हो गया वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसमें 2-3 टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, 2-3 थ्योरम जो आप पढ़े हैं ना, वो सारा कुछ मिक्स होकर कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए टर्म्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट, मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है एक्सपेंशन में, लेकिन अगर यही चीज़ आपको ये सब प्रैक्टिस अच्छे से दिए रहोगे तो वो आसान लगेगा, तब उतना मुश्किल नहीं लगेगा। और ओनली फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आप लोग लास्ट मैंने कहा था लास्ट क्लास में यस पढ़े ही मैम, नहीं थे, जबकि 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, बट पढ़े नहीं थे। बट नहीं पढ़े थे तो फिर अब वो अलग बात है। बट इसी वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपने बाइनोमियल वाला भी नहीं पढ़ा ना, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाया है, इस वजह से यस मैम। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं तो वैसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन को तो प्रूव, देखो पहले क्वेश्चन प्रूफ 16 sin to the power 5 theta is equal to sin 5 theta sin 5 theta minus 5 sin 3 theta
-5 sin 3 थीटा प्लस 10 sin थीटा। देखो तो ये बन पाएगा? +10 sin। इसको भी 2 के टर्म में ला सकते हैं ना हम? हाँ आराम से। ये 6 तो फिर वहाँ पे आयोटा कांस्टेंट अगर कहीं भी क्वेश्चन में हो, ये आपको समझ लो, इन शॉर्ट आपको ये सॉल्व करना है। और 16 एक कांस्टेंट है, ठीक है? तो 16 साइन i5 थीटा को आप एक्सपेंशन करेंगे x टू द पावर समथिंग में 2i साइन थीटा से रिप्लेस करके, जैसे हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा, है ना? तो बाकी कांस्टेंट को तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म हम लोगों को एक साइड करना हो और सिंप्लीफाई करना हो, तो वो तो हम आराम से कर सकते हैं, उसमें हमें कोई हम लोगों को कभी कोई इशू ही नहीं होगा। लेकिन बाकी जो टर्म्स आ रहा है उसको सॉल्व करना ही हमारा काम होता है। बेसिकली वेरिएबल्स जो टर्म्स आते हैं, हम लोगों को उसको सॉल्व करना होता है। कांस्टेंट तो ऐसे भी आ जाएगा, तो कांस्टेंट का जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ प्रूफ करना है ये रिलेशन। तो यहाँ 16 अगर मल्टीपल में आता है तो 2i साइन थीटा में 2 आपका मल्टीपल में आएगा, i का पावर 5 हो जाएगा। तो जो टर्म आ रहा है अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो, है ना? बाकी का पोर्शन तो आपका वही है मोर और लेस जो पहले था। साइन का पावर 6 थीटा हम लोग कर रहे थे, यहाँ साइन का पावर 5 थीटा है। 5 थीटा है मतलब नंबर ऑफ टर्म 6 आएगा। मैंने ये भी आपको लास्ट डे बताया था कि अगर यहाँ पे देखो, बताया था ना इस टर्म में कि अगर हमारे पास n जो है वो इवन हो तो हमारे पास टर्म्स मिलते हैं वो ऑड मिलेंगे। n अगर ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिलेंगे। तो अगर इवन मिलेगा यहाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि 2 का सेट ये हो गया, 2 का सेट ये हो गया, 2 का सेट ये हो गया, तो टोटल 6 टर्म्स मिल गए। तो ये 20 खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसा टर्म्स नहीं आएगा कांस्टेंट वाला। उस केस में जो आपने अभी जो क्वेश्चन लिखा है, उस केस में वैसा टर्म्स नहीं आएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा एक्सप्रेशन में साइन 5 थीटा आ रहा है, 5 साइन 3 थीटा आ रहा है, 10 साइन थीटा आ रहा है, बट कहीं कांस्टेंट नहीं दिख रहा, है ना? तो ये सब चीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बहुत ज्यादा फ्लुएंटली ये सब क्वेश्चंस मतलब नहीं बन पाएगा। प्रैक्टिस बिना के सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि आप हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चंस बना भी चुके हो लेकिन फिर भी नहीं बना पाओ। और अगर प्रैक्टिस किया हुआ है, जो क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट किया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करा है, तब भी आप बना सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होता है कि अगर आप जो चीज़ पढ़े हुए हो वो बहुत अच्छे से उसका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूसरे टर्म्स में अगर उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको। बशर्ते किसी भी टॉपिक को आप जो पढ़ रहे हो, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, वो अच्छे से हो जाए। अगर वो अच्छे से हो गया तो उसको बाकी टर्म से रिलेट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये काम आप लोग बिल्कुल नहीं करते, प्रैक्टिस तो करते ही नहीं हो, बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो तो ये बन पाएगा या नहीं? मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ जो अभी वाला है, या फिर पहले लास्ट डे वाला। लास्ट डे वाला आई थिंक कर दिया ना।
नहीं, वो भी कर रही हूँ। देख, तुम लास्ट क्लास वाले भेज देते, बट ये इसके पहले जो क्लास होता है वो उसमें नहीं हाँ, भेज। वो ये ठीक पावर वाला एक्सटेंशन। ठीक ठीक। और एक आज वाला एग्जाम्पल भी भेज देते हैं। यस मैम। और भी क्वेश्चंस आप लोग बनाया करिए, जो क्वेश्चन बनाए हो जितना, क्योंकि मैंने सब तरह का सारे वेराइटीज का क्वेश्चन करवा दिया है आपको, जितना भी डी मोविस थ्योरम से हो सकता है ऑलमोस्ट सारा वेराइटीज करा दिया है, एक्सपेंशन एन थीटा ये सब सारा टर्म करा दिया। बस थोड़ा बहुत अगर होगा तो आप कर सकते हैं, जो प्रूव करने वाला रिलेशन होता है, जो बहुत सारा टर्म हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जब फंक्शंस पढ़ लेंगे तो सबका इंटरमिक्सिंग करके जो प्रूव करने के लिए आएगा रिजल्ट्स, वो प्रैक्टिस थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड वाला पोर्शन वो बस बचा हुआ है। नहीं तो आपने सब कुछ कर लिया, लगभग सारा टाइप का क्वेश्चन जितना भी हो सकता है, जितने भी एप्लीकेशन है, रूट एक्सट्रैक्शन ऑफ रियल रूट एक्सट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स रूट एक्सट्रैक्शन, एक्सपेंशन, और भी जितने प्रूव वाले क्वेश्चन भी कुछ कुछ थे इनिशियल स्टेज पे, वो तो सब कुछ लगभग कर लियो। अब आपको खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा इस टॉपिक, तो वो कर लेंगे तब फिर हम आगे मूव कर सकते हैं फर्दर। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हर जगह ये चीज दिमाग में रखिएगा, हर जगह थीटा कॉस थीटा डे मोरविस जब हमारा बेसिक है, तो आगे जो भी फर्दर पढ़ेंगे फंक्शंस वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा, समझे। हाइपरबोलिक और फंक्शंस हम लोगों को पढ़ना है, तो वो सब जो भी है वो सब कुछ इस पे बेस्ड होगा। तो जो आपका बेसिक जो फॉर्म कर रहा है वो यही सारा टॉपिक है। तो मैम एक सेकंड पिछले वाले पीडीएफ पे जाइएगा। मैम रीज्वाइन होना है, 1 मिनट टाइम बचा हुआ है। रहने दो फिर, बस थोड़ी देर बाद फिर क्लास है नेक्स्ट, 10 मिनट ही है ना। अटेंडेंस हो गया मैम? हो चुका है। आपको तो सिर्फ अटेंडेंस की पड़ी रहती है। सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? कर लिया तो बताओ। अटेंडेंस किस पढ़ी? नहीं तो क्वेश्चन आंसर, अगर क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं देन अटेंडेंस पक्का है, श्योर मिल जाएगा। अगर नहीं भेज रहे हैं तो नहीं। आपका मैंने ये एटीट्यूड बहुत बार देखा है, रिपीटेडली देखा है। सो बेटर है आप आंसर पर मुझे पहले भेज दो, फिर आप अटेंडेंस का डिमांड करो। व्हाट्सएप पे चला जाएगा मैम? चला जाएगा, अगले साल चला जाएगा। विद इन 5 और 10 मिनट्स मुझे भेजिए, मुझे अगले साल भेज रहे हैं। चाहिए विद इन 5 और